अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्राफ्टी ब्यूटी। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी 2025 की यूट्यूब जर्नी और साथ ही शेयर करूंगी न्यू ईयर 2026 की तैयारी भी। ये कुछ पुराने क्लिप्स है जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल 2023 में स्टार्ट किया था। उस वक्त ना एक्सपीरियंस था ना कॉन्फिडेंस, बस एक छोटा सा ख्वाब था कि कुछ अपना करना है। आहिस्ता आहिस्ता सीखती रही, गिरती रही, लेकिन कभी रुकी नहीं। 2023 से 2025 तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन हर वीडियो ने मुझे कुछ नया सिखाया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि ये सिर्फ वीडियोस नहीं बल्कि मेरी मेहनत और सब्र की कहानी है। पुराने क्लिप्स में आप देख सकते हैं कि मैंने मेकअप ट्यूटोरियल के साथ साथ मेकअप बेस बनाना सिखाया और शुरू में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता था, लेकिन सीखने का जुनून हमेशा रहा। ज्वेलरी मेकिंग और क्राफ्ट DIYs पे भी मैंने काम किए। हर वीडियोस के साथ कुछ नया सीखा और अपनी क्रिएटिविटी को और बेहतर बनाने की कोशिश की। लेकिन ये जर्नी सिर्फ परफेक्ट वीडियोस तक लिमिटेड नहीं थी। कभी टूल्स खराब हो गए, कभी क्राफ्ट का सामान डैमेज हो गया और एक दफा तो मेरा फेवरेट बीट बॉक्स भी टूट गया, जो उस वक्त मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था। लेकिन मैंने ये सीखा कि प्रॉब्लम्स हर जर्नी का हिस्सा होती है। हर मुश्किल ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया और ये समझाया कि गिव अप करने से बेहतर है फिर से शुरू करना। डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई करती रही और हर वीडियो के साथ अपनी स्किल्स इंप्रूव करती गई। लेकिन हर मिस्टेक ने मुझे और कॉन्फिडेंट बनाया। ये क्लिप्स सिर्फ ट्यूटोरियल्स नहीं बल्कि मेरी ग्रोथ का हिस्सा है। इस सफर में क्रिएटिविटी के साथ साथ चैलेंजेस भी आए, लेकिन मैंने हर मुश्किल को एक लेसन समझा और आगे बढ़ती रही। और इन सब वीडियोस की एडिटिंग मैं कैपकट ऐप से करती हूँ। शुरू में एडिटिंग बिल्कुल इजी नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने कैपकट के टूल्स, ट्रांजिशंस और इफेक्ट्स सीखे और अपने कंटेंट को बेहतर बनाना शुरू किया। हर वीडियो की एडिटिंग में टाइम और मेहनत लगती है, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो सारी थकन खत्म हो जाती है। शुरू में मेरा सेटअप बहुत सिंपल सा था। मेरे पास सिर्फ मोबाइल का एक छोटा सा स्टैंड होता था और उसी से मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करती थी। तो ये था मेरा एक छोटा सा सेटअप। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने शॉर्ट्स वीडियोस बनाना स्टार्ट की, जिनके लिए अलग से छोटा सेटअप बनाया। तो यहाँ मैं बैठ के शॉर्ट्स वीडियोस बनाती थी। कभी अपने हाथ पे आई ड्रॉ करके आई मेकअप स्टेप्स एक्सप्लेन किए ताकि बिगिनर्स को और क्लियर समझ आ सके। ये मेरा पहला मेकअप कलेक्शन था जो मैंने बहुत प्यार और मेहनत से थोड़ा थोड़ा करके बनाया था। उस वक्त मेरे पास यही प्रोडक्ट्स थे, लेकिन मैं इन्हीं चीज़ों से मैक्सिमम कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करती थी। हर लिपस्टिक्स, हर पैलेट्स और हर ब्रशेस मेरे लिए बहुत स्पेशल थे, क्योंकि ये सब मेरी जर्नी के स्टार्टिंग स्टेप्स थे। नए प्रोडक्ट्स लेने से ज़्यादा मैं सीखने और इम्प्रूव करने पे फोकस करती थी। इसी तरह ये मेरा पुराना ज्वेलरी मेकिंग सेटअप था। एक छोटी सी जगह, सिंपल टूल्स और थोड़ी सी क्रिएटिविटी, बस इतना ही काफ़ी था मेरे लिए। यही बैठकर मैं ज्वेलरी डिज़ाइन करती थी, DIY प्रोजेक्ट्स बनाती थी और नए आइडियाज़ ट्राई करती थी। ना कोई बड़ी स्पेस थी, ना प्रोफेशनल सेटअप, लेकिन जो चीज़ थी वो थी पैशन और कंसिस्टेंसी। आहिस्ता आहिस्ता इसी छोटी सी शुरुआत ने मुझे आगे बढ़ाने का हौसला दिया। वॉइस ओवर करने के लिए मैं ये ग्रीन लायन माइक यूज़ करती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है। एक बार चार्ज करने पर काफ़ी टाइम तक चलता है और इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत क्लियर है, जो वीडियोस के लिए परफेक्ट है। 2025 मेरे चैनल के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लेकर आया, क्योंकि इसी साल मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। ये मोमेंट मेरे लिए सिर्फ अर्निंग का नहीं था, बल्कि इस बात का प्रूफ था कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। मुझे गूगल एडसेंस का मैसेज मिला। उस वक्त मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दिल से शुक्र अदा किया और अपने आप पे फख्र महसूस हुआ कि मैंने कभी गिव अप नहीं किया। इस मोमेंट के दौरान जब मैं एडसेंस ओपन कर रही हूँ, मुझे अपनी पूरी जर्नी याद आ रही है। लेट नाइट्स, एडिटिंग, प्लानिंग और सब्र। लेकिन हर अच्छी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। पहली दफ़ा मेरा एडसेंस पिन गलत एड्रेस की वजह से रिजेक्ट हो गया था और मुझे दोबारा वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ा। उस वक्त थोड़ा स्ट्रेस हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने फिर से एड्रेस वेरीफाई किया और प्रोसेस कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेहनत करने वालों के लिए रास्ते खुद बन जाते हैं। आज जब मैं ये सब शेयर कर रही हूँ तो दिल बहुत खुश है कि मैं इस स्टेज तक पहुँच सकी। आज जब मैं ये सब शेयर कर रही हूँ तो दिल बहुत खुश है कि मैं इस स्टेज तक पहुँच सकी, और ये सब आप लोगों के सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं था।
तो अब आ रहा है न्यू ईयर। आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर 2026 के लिए मैं अपना फिल्मिंग सेटअप थोड़ा और इम्प्रूव कर रही हूँ। फिल्मिंग के लिए मैं एक अच्छी क्वालिटी का बड़ा मोबाइल स्टैंड यूज करती हूँ जो मोबाइल को प्रॉपरली होल्ड करता है और वीडियोस स्टेबल रहती है, और ये ट्रिपॉड के साथ अटैच होता है। इस ब्लूटूथ शटर रिमोट की हेल्प से आप बिना मोबाइल को हाथ लगाए दूर से ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। इससे ना सिर्फ ट्रिपॉड स्टेबल रहता है बल्कि वीडियो भी ज्यादा स्मूथ और प्रोफेशनल बनती है। इस रिमोट की मदद से मैं बिना मोबाइल को टच किए दूर से ही फोटो या वीडियोस रिकॉर्ड स्टार्ट कर सकती हूँ। सोलो वीडियोस के लिए ये बहुत यूजफुल होता है। और इस रिमोट की हेल्प से मैं रिंग लाइट की ब्राइटनेस और लाइट कलर इजीली चेंज कर सकती हूँ बिना बार बार उठाए। वार्म लाइट, व्हाइट लाइट या मिक्स लाइट सब एक बटन से कंट्रोल हो जाता है। इससे मेकअप और क्राफ्ट वीडियोस दोनों का रिजल्ट बहुत बेटर आ जाता है। अब मैं आप सबको दिखाती हूँ मेरा न्यू मेकअप कलेक्शन और उसका सेटअप। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड किया है ताकि आप लोगों के लिए और बेटर लुक्स और ट्यूटोरियल्स क्रिएट कर सकूं। तो ये है मेरे न्यू मेकअप कलेक्शन और उसका कंप्लीट सेटअप डिटेल में दिखा रही हूँ। टाइम के साथ मैंने ये समझा कि सही प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनाइज्ड सेटअप से काम बहुत इजी हो जाता है। इस सेटअप में मैंने अपने डेली यूज मेकअप प्रोडक्ट्स अलग रखे हैं, जैसे फाउंडेशन, कंसीलर, पाउडर्स और ब्लशेस, ताकि ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करते वक्त टाइम वेस्ट ना हो। आई शेडो पैलेट्स, आईलाइनर, मस्कारा, इन सब के लिए मैंने सेपरेट स्पेस बनाई है क्योंकि आई मेकअप मेरे चैनल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रशेस को भी मैंने प्रॉपरली क्लीन करके और ऑर्गेनाइज करके रखा है ताकि हर वीडियो में हाइजीन मेंटेन रहे और मेकअप एप्लीकेशन फ्लॉलेस हो। इस न्यू सेटअप की सबसे अच्छी बात यह है कि अब मुझे प्रोडक्ट्स ढूंढने में टाइम नहीं लगता और मैं ज्यादा फोकस कंटेंट क्वालिटी पे कर सकती हूँ। ये कलेक्शन सिर्फ प्रोडक्ट्स का नहीं बल्कि मेरी मेहनत, लर्निंग और ग्रोथ का रिफ्लेक्शन है जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया है। और ये है मेरा न्यू मिनी ज्वेलरी मेकिंग स्टूडियो, जहाँ मैं क्राफ्ट और DIY प्रोजेक्ट्स के साथ साथ ज्वेलरी मेकिंग करती हूँ। ये छोटी सी जगह मेरी क्रिएटिविटी का कॉर्नर है जहाँ से बहुत से आइडियाज रियलिटी बनने वाले हैं। पहले मेरा सेटअप बहुत सिंपल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीखा कि थोड़ी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन से काम कितना ईजी हो जाता है। अब हर चीज की अपनी जगह है। टूल्स, बीड्स, वायर्स और सारे मटेरियल्स प्रॉपरली अरेंज हैं। इस छोटे से स्टूडियो में बैठकर मैं ज्वेलरी डिजाइन करती हूँ, नए पैटर्न्स ट्राई करती हूँ और अपने आइडियाज को स्टेप बाय स्टेप शेप देती हूँ। और जब भी मैं यहाँ बैठती हूँ मुझे एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है और मुझे और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करती है। और मेरा मानना है कि छोटी शुरुआत भी अगर दिल से की जाए तो वो बहुत कुछ बन सकती है। और ये मिनी स्टूडियो मेरी उसी जर्नी का हिस्सा है। इस बिजी दिन के बाद थोड़ा सा मी टाइम भी जरूरी होता है, इसलिए मैं अपना फेवरेट स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट मिल्क शेक बना रही हूँ। कंटेंट बनाना इम्पोर्टेंट है लेकिन अपना ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी होता है, और कभी कभी एक सिंपल सी चीज भी मूड फ्रेश कर देती है। इस स्वीट से मोमेंट के साथ मैं अपना दिन भी रैप अप कर रही हूँ, थोड़ा रिलैक्स करते हुए और नेक्स्ट वीडियो के लिए खुद को रिचार्ज करते हुए। और अब ये है मेरी प्रीटी सी फ्लफी डायरी जिसमें मैं अपने अपकमिंग वीडियोस की प्लानिंग करती हूँ। स्क्रिप्ट्स, वॉइस ओवर, आइडियाज, प्रोडक्ट लिस्ट्स और कंटेंट प्लानिंग सब कुछ यही नोट होता है। प्लानिंग के बगैर कंटेंट बनाना मुश्किल होता है और ये डायरी मेरी डेली कंटेंट जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये था मेरा 2025 का सफर और न्यू ईयर 2026 की शुरुआत। उम्मीद है कि आने वाला साल हम सब के लिए बहुत खुशियाँ, सक्सेस और पॉजिटिविटी लेकर आए। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।